अम्मी तुम्हारा मुंह तोड़ देंगी। भागने के लिए नहीं आया मैं, तो तुमसे कहने आया हूं कि मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। क्या? मिसेस सदफ आईबीए में मेरी क्लासमेट थी, आपने पहचान तो लिया ना मुझे? जी। वो यहाँ क्या कर रहा है? मेरे बैंक में ही काम करता है और मेरी ही ब्रांच में पोस्टिंग हुई है उसकी। हाय अल्लाह। 1.5 साल से किया उसके लिए। और पता है शादी किससे की उसने? किससे? कोई उम्र में काफी बड़ा है उससे। एक मिनट, ये इसका हस्बैंड है क्या? होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए आराम से हो ना, बताओ ना क्या भूल गया हूं। आज तुम एक लड़की से मिले थे। लड़की से? खुदा की कसम नहीं। लो मैं बैठे बैठे मर जाऊं अगर तुमसे झूठ बोलूं। अरे सीधा घर से दफ्तर आ रहा हूं। झूठ? अच्छा ड्राइवर से पूछो, फोन करो उसे। अरे उसके तो बच्चे हैं, वो तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। बूढ़े हो गए हो तुम। अब ये दूसरा हमला मत करो। अरे देखो तुम्हें गलतफहमी हो गई है, कोई पुरानी बात याद आ गई है तुम्हें। अब आए हो तुम ट्रैक पर। बात जरा पुरानी है। पुरानी? देखो शमसा, तुमसे सब पुरानी बातों में माफी मांग चुका हूं मैं। और आखिरी बात तो पैर भी पकड़ लिया, तुम्हें याद है? मैं बीवी के पैर कौन नहीं पकड़ता, लेकिन मैं बता देता हूं, लोग छुपा लेते हैं। क्लाइंट बैठे हैं शमसा, सब कुछ सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो बताओ ना उन्हें, किससे मिले थे आज? अरे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, किसी से नहीं मिला। मुझसे मिले थे तुम, भूल गए? हॉक्स वे पर आज के दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी, याद है? तुम कितना खुश थे। तुम भी शमसा। आज ही के दिन तुमने कहा था तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा शमसा। अरे मार डाला तुमने शमसा। शाम को पार्टी रखो। पार्टी? अरे तो सेलिब्रेट नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, शाम को रखेंगे पार्टी। अच्छा फोन रखो। मेरी बीवी भी ऐसी ऐसी दुर्फुंतनियां छोड़ती है कि बस। पिछले महीने पता किस बात पे पार्टी रखी थी? पिछले महीने की 12 तारीख को मैंने लव लेटर लिखा था उसे। शादी से पहले की बात कर रहा हूं, और इस बात पर थप्पड़ मार दिया उसने मुझे। लेकिन वो दिन भी सेलिब्रेट किया मैंने। अच्छा हाँ सदफ, बताइए क्या काम है? सर मुझे कोई काम नहीं था, आपने फोन करके बुलाया था। हाँ वो आज शाम को मेरे घर में पार्टी है। आज मेरी और मेरी बीवी की ऑक्सवे पे पहली मुलाकात हुई थी। शादी से पहले ही बात कर रहा हूं। आपने जरूर आना है। जी नहीं सर, आपने इन्हें हमारी लिमिट एनहांसमेंट के लिए बुलवाया। अरे लो देखो कैसा भूल गया। अच्छा आप जरा इनसे बैठ के बात करें, मैं स्टाफ को इन्विटेशन देके आता हूं। आप समझिए लिमिट अप्रूव हो गई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनसे पूछ लीजिएगा। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था, पर वो मिन्नत करके कहने लगे कि स्टाफ की जो लड़की पार्टी में नहीं आती उनकी बीवी समझने लगती है कि उसके साथ कोई चक्कर है उनका। चुप करो। फिर भी आप मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ कैसा आदमी है तुम्हारा ये चीफ मैनेजर, या तो उसकी बीवी बहुत बुरी है। बस उनकी बीवी शक करती है उन पर, वरना वो बुरे नहीं है। मुख्तार को फोन कर, पूछो अभी तक आया क्यों नहीं है। आ गया। आ गया नहीं,
आ गए। 20 साल बड़ा है तुमसे। मैं तो बैंक से प्लान करके आया था कि पार्टी पर जरूर जाऊंगा, और ज़ारा मेरे साथ जाएगी। ज़ारा क्यों जाएगी? ज़ारा पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड होगी। क्या? वहां हम दोनों झूमेंगे, नाचेंगे और सबके सामने मस्ती करेंगे। ये भाभी है तुम्हारी? ये तो तुझे पता है ना भाभी। साले, भाभी माँ होती है। बैठना बैठना। माँ से कह रहा हूं कि घंटे 2 के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बन जाती हूँ। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तैयार होके आती हूँ। बाय स्वीट हार्ट। मैं क्यों नहीं चल सकता? अनइनवाइटेड। वो भी तो अनइनवाइटेड जा रही है। अरे क्या होगा तुझे? गर्लफ्रेंड को इनविटेशन की कहां जरूरत होती है? देख देख, तू उसे गर्लफ्रेंड मत बोल। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर माँ भी साथ जाए तो कोई ये नहीं पूछता कि माँ क्यों आई है। ज़ारा जल्दी करो ना, वी आर गेटिंग लेट डार्लिंग। आ रही हूँ जानू। यार इजी बेचारी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? पार्टी खत्म होगी तो मैं फोन करके बता दूंगी। She is so pretty. अरे ये तो सोचना भी बद के बहुत प्रिटी है। क्या मतलब? यार इस तरह देखना उसे जैसे किसी बदसूरत लड़कियों को देखते हैं, नफरत से। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। बेचारी कितनी प्यारी है, और ब्लैक जोड़े में तो क्या जच रही थी। तुम इस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड हो, और हर गर्लफ्रेंड पे ये लाजिम है कि उसे वो हर लड़की बुरी लगे जो मुझे अच्छी लगती हो। अरे हाँ, तुम बस याद दिलाते रहना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ ठीक है, और हाँ डांस भी करना जरा ठुमकेदार, ठीक है? कर लूंगी। और याद रखना हाथ में हाथ डाल के न चलेंगे। पकड़ो हाथ। पहले बाहर निकलो मेरी माँ। आ गई। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। शमसा माय वाइफ, और सदफ है ना खूबसूरत? पिछली दफा तो आप पार्टी पर नहीं आई थी। वो बिजी थी, ऑडिट हो रहा था ना ब्रांच में। आ गया, ये हमारी ब्रांच का सबसे पप्पू बच्चा है। लेकिन इसके साथ कौन है? बड़ी पप्पू लड़की है भाई, हैं? सर वेलकम वेलकम, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
जारा, ये है मेरे चीफ मैनेजर कुदूस बिलगिरामी सर। ओह हाय, नाइस टू मीट यू। स्वीटहार्ट, चलें? Of course. हाय, माय वाइफ शम्सा। यासिर, ज़ारा। प्लीज आप इनके लिए चलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पानी प्लीज। निवाला तुम्हारे हलक में जब फंसता है जब कोई परेशानी हो। परेशानी है कोई तुम्हें? नहीं खाला, परेशानी तो कोई नहीं है। परेशानी तो कोई नहीं है, बस ये सोचता हूँ कि पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी। चुपके रहिए मुख्तार भाई, सुनेगी ना तो खून खोल जाएगा उसका। खून तो मेरा भी बहुत खोल रहा है, मगर पूरा ट्रस्ट है मुझे उसके ऊपर। हाँ भाई, ट्रस्ट तो मैं भी करती हूँ। देखो, अब मर्दों के साथ काम करती है वो, है, लेकिन करती है लड़कियों की तरह। कभी कभार इन पार्टियों में हो आती है तो यूं समझो कि दुनिया देख रही है, तो देखने दो। वो तो देख ही रही है। क्या देख रही है खाला? यार वैसे नाचने को बहुत दिल कर रहा है, टांगे मेरी फड़क रही हैं कसम से। लेकिन मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई और भी नाचने वाला है। यार दूसरों की फिक्र क्यों करती हो? मैं और तुम है ना, बाकी सब तो सारे यहाँ देखने के लिए हैं। सर जरा म्यूजिक तो लगाइए ना, डांस वांस हो जाए। डांस वांस? माय गॉड, अरे देख रही है शम्सा? अरे म्यूजिक ऑन।
फ्रिज में रखा है सब कुछ, निकालो और खा लो। मैं डांस कर रही हूँ। क्या? पता है वो लड़की सच में मुझे उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही, जल रही है बहुत। मैं भी जल रहा हूँ। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर अपने सर पर डालो और याद करो क्या लगती हूँ मैं उसकी। अब फोन ना करना। तो आप उसकी क्या लगती हो? माँ? माँ? आप उसकी माँ हो? अरे नहीं, भाभी हूँ। भाभी भी तो माँ होती है ना। तो गर्लफ्रेंड बनकर क्यों फिर रही हो? जस्ट फॉर अ चेंज। अब इतनी तकलीफ हो रही है तो शादी क्यों की? मजबूरी होगी, है ना? कोई मजबूरी नहीं थी, वैसे ही कहना था कि शादी होने वाली है और मुंह से निकल गया कि शादी हो गई है। जानू आओ ना। हाथ छोड़ो और जानू वानू मत कहो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? अब डांस करे ना यार। शर्म करो, माँ को नचवाओगे सबके सामने। माँ? भाभी माँ होती है ना। और इसको पता चल गया है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, माँ हूँ, यानी कि भाभी। तुम्हें क्या हो गया यार? और तुम्हें क्या हो गया है? एक लड़की बेचारी से कहने बोलने में जरा सी गलती क्या हो गई? तुमने तो पूरी पार्टी में उसकी वाटी लगा दी। वाट लगा दी? क्या बोल रही हो तुम? लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना लग गया। चलो सदर, खाना खाते। अरे तुम तो बड़े मजे की लड़की हो गई हैं? कैसी अपने पार्टनर की वाट लगाई? ये कहाँ है वो? वो वहां गाड़ी में पड़ा है। ओके बाय। थैंक यू सो मच, आई हैड अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों की आमद ने मेरी पार्टी को बेहतरीन बना दिया। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। बाहर निकलो। क्या हुआ? बाहर निकलो और पिछली सीट पर शिफ्ट हो जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगी। निकलो। चलो बैठो। अब लेकिन वो अंदर बैठ के डिस्कस कर लेंगे। बैठो। कहाँ जा रहे हो? यासिफ प्लीज बैठे रहो। चुप। ये हमारे साथ क्यों जा रही है? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और इसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। सदफ, जरा कुछ बोलकर दिखाना। खबरदार। खबरदार क्या? नहीं सुननी किसी की आवाज मुझे।
सदफ, जरा बैग में से मेरा फोन निकाल कर देना। हेलो दानिश, कहाँ हो? लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव? तो क्या पार्टी खत्म हो गई? वो तो कब की खत्म हो गई। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो ज़ारा। खुदा की कसम, जो कर रही हूँ बिल्कुल अच्छा कर रही हूँ। वो कहाँ है कमीना? वो पीछे बैठे। पीछे? तो फिर आगे कौन है? सदफ। सदफ? ये कैसे हो सकता है? बात करवाऊं? नहीं नहीं, मैं बहुत गुस्से में हूं इस वक्त। तो गुस्सा मत हो जानू। खबरदार जो मुझे जानू बोला। तो फिर मुझे दोबारा फोन मत करना, घटिया आदमी। चाची 12 बज गए, मुझे वहां पहुंचना चाहिए। जाने से पहले फोन कर लो ना। फोन नहीं उठा रही ना वो। पार्टी के शोर में नहीं पता चल रहा होगा, या फिर हो सकता है म्यूट पे डाल दिया हो। तो फोन बंद आ रहा है? फिर तो निकलो, फौरन निकलो। मेरा तो दिल बैठ रहा है। मेरा दिल तो 1 घंटे पहले ही से बैठ चुका है। मुख्तार भाई, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम दोनों स्कूटर पे आ जाना, मैं रिक्शा पकड़ के आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच ज़ारा। थैंक यू किस बात का? अंदर नहीं बुलाओगी हमें? हमें? मतलब आप दोनों को? नहीं, कभी नहीं। पागल हो गई हो? हाथ आया वक्त जाया मत करो। प्लीज ज़ारा, आज मुझे अम्मी से बात कर लेने दो। कल मैं फोन करके कह दूंगी कि आ जाओ, लेकिन फिर भी इसको साथ मत लाइएगा। डर रही हो? हाँ। हटो फिर। मोहब्बत में जो डरेगा साला मरेगा। हाँ, हायला, वो भी यही होगा। कौन? मुख्तार, मुख्तार भाई। सदफ, क्यों देर लगा दी? ये मेरी छोटी बहन है ज़ारा। ओह क्यूट। तुम चलिए। ये कौन सी जगह? ये वही जगह है जहां से तुम रुस्वा होकर गए थे। ओ हाँ, अगर इन्होंने इजाजत दी ना तो यहां मैं अपनी रुसवाई की यादगार बनाऊंगा। इसीलिए साथ लाई हूं तुम्हें। जगह तुमने चुन ली है, यादगार मैं बनवा दूंगी। आखिर माँ हूं ना। आओ आओ ना अंदर। इनके घर? हाँ। इनके घर तो मैं पैर भी ना रखूं। पैर तो बहुत छोटी बात है यासिर हसन, तुम तो पूरे के पूरे यहाँ रखे जाओगे। चलो नहीं। आओ चलो। सदफ, अंदर जाने का रास्ता बताओ।
पार्टी खत्म हो गई? वो तो कब की खत्म हो गई। अच्छा, कुद्दूस साहब को बुलवाओगे? आप कौन? मैं सदफ का कजन हूं। जगाना पड़ेगा। तो जगाओ, जल्दी करो। जारा से मेरी पार्टी में दोस्ती हो गई, इसलिए मैं साथ ले आई इनको। अच्छा किया, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। बहुत प्यारी माशाल्लाह, लेकिन माँ बेटे की। माँ बेटे की? जी, मैं भाभी हूं उसकी। वैसे उम्र में 2 साल बड़ा है मुझसे, लेकिन मैंने इसे गोद लिया हुआ है। उठो उठो ना, उठो उठो। सदफ के कजन हैं आप? जी। ये उसका सेल फोन चार्जिंग पे लगा के छोड़ गई थी। कहाँ है जी? क्या मतलब कहाँ है? अब तक तो घर पहुंच गई होगी। घर? आइए आपको चाय पिलाऊं? वैसे तो चाय पीने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है, नींद नहीं आएगी आपको। रात गए जगाने का शुक्रिया। यहाँ मेरी बात सुन। देखो, तुम पहली बार मेरे घर आई हो। मैं ये नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात कहूं जिससे तुम्हारा दिल टूटे या तुम दोनों की इंसल्ट हो। इंसल्ट किस बात की? मैंने अपने देवर के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा है। क्या? तुम चुप करो। इनकार करने का हक है आपको, पर इनकार किस बात पे करेंगी? थोड़ी सी घबराई हुई है, लेकिन ये भी प्यार करती है। और ये कमीना, ये तो मरता है उस पर। मैं नहीं मरता कोई, ना ही प्यार करता हूं उससे। सुन लिया? झूठ बोल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि ये सच बोल रहा है? अभी पता चल जाता है। क्या कहा? प्यार नहीं करते तुम? नहीं। तो मैं इसकी अम्मी से कह दूं कि सदफ का ब्याह किसी और से करा दे। क्या? ये फिर ब्याह करेगी? इसका प्रॉब्लम क्या है? मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक शादीशुदा लड़की से शादी करूंगा। मौलवी मुझे मार मार के मेरा तुम्बा कर देंगे। सदफ शादीशुदा नहीं है। क्या? मैं बहुत प्यार करता हूं इससे, खुदा की कसम मर जाऊंगा उसके बगैर। थैंक यू। जाग क्यों नहीं रहा? अपसेट है बहुत। अभी भी अपसेट है? साले को पता तो चल गया कि उसकी शादी नहीं हुई।
और साथ ये भी पता चल गया है कि शादी हो जाएगी। अरे तुम तो कह रही थी कि उसकी अम्मी ने कहा है कि सोच के जवाब दूंगी। सोचने का मतलब समझते हो? साफ मतलब है सोच रही होंगी, इनकार नहीं कर रही। इसका मतलब होता है इनकार कर दिया, वरना जिस तरह मैंने उनकी मिन्नत की थी सोचने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो तुमने दिमाग में डाली है ये बात और उसने मान लिया होगा कि इनकार हो गया है। इतना छोटा सा दिमाग है तुम दोनों का। पॉजिटिव सोचते हैं यार। याद है तुम्हारी अम्मी ने भी कुछ इसी तरह का जवाब दिया था और मैंने खुशी से मिठाइयां बांट दी थी। तो फिर तुम्हें पता नहीं है, साफ इनकार कर दिया था उन्होंने। वो तो मेरे रोने पीटने से मान गई। वहां नहीं है कोई रोने पीटने वाली। मोहब्बत में यही तो एडवांटेज है कि लड़की के मां बाप ना भी माने तो समझो बात पक्की है। अरे दानिश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे ये तो तैयार होके निकला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहीं जा रहे हो तुम? ऑफ कोर्स, बैंक जा रहा हूं। बैंक जा रहा हूं? अरे रुको। कम ऑन यार, कोई बात है तो जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर के बच्चे, छुट्टी के दिन बैंक जाओगे? छुट्टी? जी हाँ, आज संडे है। संडे? एक छिछोरा सा लड़का अपने दोस्त की बीवी को लेकर आ गया और वो बेशर्मों की तरह ये कहकर चली गई कि लड़की का रिश्ता चाहिए। ऐसा कहां होता है भाई? माँ बाप नहीं है उसके? है अम्मी। अमेरिका में होते हैं, सर्दियों में आते हैं बस। ओ, तो पूरी खबरें हैं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो ज़ारा रात छोड़ने आई थी, बोल रही थी सब कुछ, मैंने सुन लिया। ज़ारा तुम्हें छोड़ने नहीं आई थी, वो लड़का आया था तुम्हें छोड़ने। अम्मी से कहो मुख्तार से मैं शादी कर लूंगी। बकवास ना करो कमीनी। बकवास ना करो और कमीनी किससे कहा तुमने? अम्मी समिया को कह रही है, अम्मी नहीं मानेंगी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। क्यों मानूंगी मैं? है? एक ऐसे लड़के को जिसके माँ बाप 6 महीना अमेरिका रहते हैं, मोहब्बत और वफादारी के बारे में खाक पता होगा। ये क्या मंतक है अम्मी? ये मंतक है बेटा, ये मंतक है। एक लौते बेटे को पाकिस्तान में छोड़कर 6-6 महीने अमेरिका रहना, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, ये हमारे कल्चर में नहीं है। यहाँ तो बाप की जान निकलती है अगर एक लौती औलाद जरा देर के लिए नजरों से ओझल हो जाए। खुदा के वास्ते अम्मी, अब कहाँ होती है ऐसी दकियानूसी बातें? ये तो उस वक्त की बातें हैं जब सेलफोन नहीं होते थे, स्काइप नहीं होता था। अब तो वो जब चाहे उठते बैठते सोते जागते अपने बेटे को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो तुम तहैया कर चुकी हो और वो बेचारा क्या करेगा जिसने कभी सोचा भी नहीं कि उसकी उम्मीद टूट जाएगी। बैंक में सब कहते हैं मेरी चचा की उम्र का है। मेरे चचा नहीं थे तो क्या हुआ? चचाओं की उम्र का तो सबको पता है। मेहरबानियां याद करो उसकी। 10 साल में एक दिन नहीं है जब तुम लोग को पता लगने दिया हो कि तुम्हारे अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो पढ़ लिख कर बैंक में लगी हुई है ना, ये भी उसी की मेहरबानी है। और ये जो यूनिवर्सिटी में चौकरियां भरती फिरती है ना, उसी की कमाई लग रही थी। फिर एक को लेने जा, दूसरी को छोड़कर आ। सालों से कर रहा है। आजकल कौन करता है ये खुदा की बंदी? इतने कर्जे हैं मेरे पर, कैसे चुकाऊंगी?
मेरे अरमानों को बेचकर। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी। नहीं करेगी। कोई बात पूरी लग गई मेरी उसको, है ना चाची? नहीं नहीं बेटा, उसे कोई अच्छा लगने लगा। तेरी आँखों के दरिया का